दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत और माइटी मॉन्क जैसे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आप एआई की मदद से बना सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने फ़ोन से और बिल्कुल फ्री, तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ, जिन वीडियोस को बनाने में पहले हज़ारों रुपए लगते थे, बहुत सेटअप लगता था, बहुत कैमरा लगता था, वही वीडियोस आज एआई की मदद से हम सिर्फ फ़ोन से बना सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। अब कुछ क्रिएटर्स डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में अपना फेस दिखाना पसंद करते हैं, तो कुछ क्रिएटर्स चाहते हैं कि वो बिल्कुल फेसलेस डॉक्यूमेंट्री बनाएं। तो दोस्त, अभी मैं जो आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाला हूँ वो मैंने अपने फ़ोन से बनाई है। कंप्लीटली फेसलेस डॉक्यूमेंट्री है, यहाँ तक कि मैंने उसका वॉइस ओवर भी एआई से जनरेट किया है। और हाँ, ऐसी वीडियोस बनाने की कोई लिमिटेशन नहीं है, कंप्लीटली फ्री है और आप अनलिमिटेड वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। और हाँ, आज के टाइम पर यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स बहुत वायरल हो रही है, इसलिए मैंने इसको रील फॉर्मेट में बनाया है। आप चाहें तो इसको लॉन्ग फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। अब इस वीडियो को एक बार देखो। 1947 वो साल जिसने सिर्फ एक देश नहीं बांटा, करोड़ों जिंदगियां, सपने और रिश्ते भी बांट दिए। सीमा नक्शे पर खींची थी, लेकिन दर्द वो दिलों पर दर्ज हो गया। आजादी का सपना 100 सालों से पलकों पर था, पर किसी ने नहीं सोचा था कि आजादी की पहली सुबह इतनी अंधेरी रात लेकर आएगी। कल तक लोग साथ रहते थे, एक ही बाजार, एक ही गली, एक ही हंसी। किसे पता था कि कुछ ही दिनों में इन्हीं गलियों में इंसानों का खून बहेगा। 14 अगस्त 1947 रैडक्लिफ लाइन का ऐलान कुछ हफ्तों में तय होनी थी करोड़ों लोगों की किस्मत। कल तक जो पड़ोसी दरवाजा खटखटाकर चाय पीने आते थे, आज वही दरवाजे डर से बंद हो रहे थे। लोग पूछ रहे थे, हम किस तरफ जाएं, कौन सी तरफ सही है। और फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पलायन। 1.5 करोड़ लोग अपनी मिट्टी, अपनी यादें, अपना पूरा जीवन पीछे छोड़कर निकल पड़े। ट्रेनें चल तो रही थी, पर कई स्टेशन खाली लाशों से भरे मिले। तो हाँ गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? ऐसी वीडियोस बहुत वायरल होती है क्योंकि ये एवरग्रीन कंटेंट है, किसी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, इसमें मिलियंस में व्यूज आते हैं और भर भर के शेयर होते हैं। और यहाँ तक कि जो विजुअल्स हमने यूज किए हैं, ऐसे ही विजुअल्स बड़े बड़े क्रिएटर्स भी यूज करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाना कितना आसान है और तुम सिर्फ अपनी फोन की मदद से इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री को बना सकते हो। मैं चाहता तो मैं पीसी का भी इस्तेमाल कर सकता था, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो कंप्लीटली फोन से भी बन सकती है, इसलिए इसको मैं अब फोन से ही बना के दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। ऐसी वीडियो बनाने के बस 4 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, स्क्रिप्ट जनरेशन। कोई भी एवरग्रीन टॉपिक पकड़ो, कोई रियल इंसिडेंट पकड़ो, कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट पकड़ो और उस पर वीडियो बनाओ तो बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको चैट जीपीटी ऐप को ओपन करना है स्क्रिप्ट लिखाने के लिए। उसके बाद आपको ये वाला प्रॉम्प्ट डालना है। ये वाला प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई वांट टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो लाइक नीतीश राजपूत, माइटी मॉन्क। और स्टोरी के अंदर आपको देखो, मैंने यहाँ गुड स्क्रिप्ट फॉर 1947 पार्टीशन लिखा है। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। वीडियो लेंथ मैंने 2 मिनट्स रखी है। फिर इंक्लूड हुक्स, सस्पेंस एंड ड्रामा। लैंग्वेज मैं यहाँ डाल रहा हूँ हिंदी। ये पूरा प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए चैट जीपीटी ने 2 मिनट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल हिंदी स्क्रिप्ट बना दी है 1947 पार्टीशन की। इसका टोन इसने इमोशनल, सस्पेंसफुल, ड्रामेटिक जैसे हमने कहा था वही रखा है। ये भी देख सकते हैं आप, ये कंप्लीट स्क्रिप्ट क्या है। और हुक देखिए, सेक्शन 1 देखिए, सेक्शन 2 भी बना दिया है इसने। इसी तरह से सेक्शन 3, सेक्शन 4, कंक्लूजन सब कुछ बना दिया है। अब हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालेंगे। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट ये है कि हमको कंप्लीट वॉइस ओवर लिख के दो। तो सिंपल आपको लिखना है कि मुझे कंप्लीट वॉइस ओवर लिख के दो। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं इसको। ये देखिए कंप्लीट वॉइस ओवर दे दिया। 1947 एक ऐसा साल जिसने सिर्फ देश ही नहीं, ऐसे करके इसने पूरा वॉइस ओवर मुझे बना दिया है। तो इस तरह से आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। आपको कंप्लीट स्क्रिप्ट और आपको वॉइस ओवर मिल जाएगा, जो अभी हमको वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये देखो आपकी स्क्रिप्ट बन गई, कितना आसान है ना। स्टेप नंबर 2, वॉइस ओवर। वॉइस ओवर के लिए आप अपनी रियल आवाज भी यूज कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। या फिर अगर आप अपनी आवाज यूज नहीं करना चाहते तो आप एआई का यूज कर सकते हैं। एआई का यूज करने के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है 11 Labs, लेकिन वो पेड है, इसलिए मैं आपको फ्री सॉफ्टवेयर बताऊंगा। 2 फ्री सॉफ्टवेयर हैं, एक है स्पीचमा, एक है openfm.ai। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम फ्री सॉफ्टवेयर का ही यूज करेंगे। वॉइस ओवर बनाने के लिए हम आएंगे openai.fm पे। ये बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। देखिए ऊपर वॉइस लिखी आ रही है, अलॉय ऐश। इसमें आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के या जैसे भी आपको पसंद आ रहा है उसकी वॉइस को उठाइए, उसकी वाइब को उठाइए, जैसी आपको वाइब चाहिए। यहाँ मैंने ट्रू क्राइम बफ वाइब को लिया है ताकि उसकी आवाज़ वैसी आए। अब यहाँ आप पेस्ट कर दीजिए जो भी अपनी स्क्रिप्ट हमने वहाँ से लिए, उस स्क्रिप्ट को मैंने पेस्ट किया है। प्ले करके आप सुन भी सकते हैं इसको कि इसकी आवाज़ कैसी आ रही है।
वो आप प्ले करके यहाँ सुन सकते हैं। तो आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट वॉइसेस हैं और ये कम्प्लीटली फ्री टू यूज़ है। इसमें आप अनलिमिटेड बार स्क्रिप्ट दे सकते हैं और अनलिमिटेड बार डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी डाउनलोड के बटन को मैंने क्लिक किया, फाइल डाउनलोड हो चुकी है, देखिए। अब हमको इसकी आवाज़ को थोड़ा सा अच्छा करना है, इसके लिए हम जाते हैं गोल्ड वेव ऑडियो एडिटर पे। गोल्ड वेव ऑडियो एडिटर से हम इसकी आवाज़ को थोड़ा सा बेहतर कर देंगे और इसके बीच के पॉजेस जो हैं हम उसको हटा देंगे। तो प्ले स्टोर पे जाना है और गोल्ड वेव ऑडियो एडिटर को डाउनलोड करना है। उसके बाद इसको ओपन कीजिए। अब सीधे इंपोर्ट में जाइए और जब भी आपने वॉइस डाउनलोड करी है उसको इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ इंपोर्ट हो जाएगी। ये आपकी वॉइस आ चुकी है, देखिए यहाँ। उसके बाद आपको इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ हमको नीचे आना है और हमको साइलेंस रिडक्शन करना है। उससे क्या होगा, बीच में जो जो साइलेंस होंगे वो हल्के से हट जाएंगे। अब ये सेटिंग आप देख लीजिए। ड्यूरेशन को हमको करना है 0.200, थ्रेशोल्ड को हमको करना है -40, रिडक्शन % 100 ही रहने देना है और मैक्सिमम को करना है हमको 0। उसके बाद इसको सेव कर लीजिए। अब फाइल पे जाके एक बार इसको सेव करेंगे। इसका नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि मेरे को याद रहे कि ये एडिटेड वाली फाइल है। तो मैंने इसको पार्टीशन के साथ लिख दिया है, पार्टीशन OpenAI FM। सिंपल है। अब इसको जाके एक्सपोर्ट करेंगे। नीचे एक्सपोर्ट का बटन आ रहा है, देखिए फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आपका वॉइस ओवर कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। ये भी प्रोसेस आपका रेडी है। तो ये लो बन गई आपकी वॉइस। अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे, विजुअल जनरेट करने पे। अब थर्ड स्टेप के लिए हम वापस चलते हैं चैट GPT पे। चैट GPT पर जाने के बाद हम उसे कहेंगे कि हम तुझे लाइन दे रहे हैं 1 by 1 और मुझे डिटेल प्रॉम्प्ट दे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो का। ये प्रॉम्प्ट भी मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सारी इमेजेस एक ही स्टाइल और एक ही थीम की होनी चाहिए जैसे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस में होती है। इससे हमारा इमेज जनरेशन का प्रॉम्प्ट रेडी हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है परफेक्ट, आप मुझे एक एक लाइन दो और मैं उसके लिए आपको डिटेल प्रॉम्प्ट दूंगा। तो अब हम जाते हैं, हमारी जो पहली लाइन थी हम उसको कॉपी कर लेते हैं, 1947 वो साल जिसने। तो जैसे ही मैं इसको दूंगा ये लाइन, अब देखिए इसने इस लाइन को पढ़ के एक डिटेल प्रॉम्प्ट बनाया है जिसको हम यूज कर सकते हैं विजुअल्स जनरेट करने के लिए। अब इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करूंगा और फ्री टू यूज टूल के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब जो मैं टूल यूज कर रहा हूं वो है meta.ai का। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप अनलिमिटेड टाइम यूज कर सकते हैं इसको। मैंने इसको पेस्ट कर दिया, देखिए इसने इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया है। भले आप रील्स के लिए बनाएं, भले आप लॉन्ग फॉर्मेट के लिए बनाएं, आप यहाँ से अनलिमिटेड इमेज जनरेशन कर सकते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर ये आपकी ऐसी इमेजेस बना देगा। उसके बाद आप किसी भी इमेज पे क्लिक करके एनिमेट भी करवा सकते हैं उसको। जैसे मुझे कि ये थर्ड वाली ज़्यादा पसंद आ रही है तो मैं इसको एनिमेट भी करवा दूंगा। मैंने एनिमेट पे क्लिक किया है और जनरेटिंग वीडियो लिखा आ गया। देखिए आप ऊपर वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही देर में वीडियो जनरेट हो जाएगा। एक मिनट से भी कम समय में वीडियो जनरेट हो चुका है और ये देखिए कैसा वीडियो निकल के आया है। तो इस तरह से हम सारे हमारी इमेजेस और वीडियोस को जनरेट कर लेंगे जिसको हम विजुअल्स कह रहे हैं। अब हम सेकंड लाइन को कॉपी करेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। चैट GPT से बोलेंगे कि एक डिटेल प्रॉम्प्ट दे और उस प्रॉम्प्ट को ले जाकर meta.ai पर पेस्ट करके उसके विजुअल्स जनरेट करके फिर उसका वीडियो भी जनरेट कर लेंगे। और इस तरह से आप अपने सारे विजुअल्स को जनरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम स्टेप नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो एडिटिंग। देखिए विजुअल्स कोई भी जनरेट कर लेगा, वॉइस ओवर कोई भी जनरेट कर लेगा क्योंकि कंप्लीटली फ्री है। अब इस पार्ट को मिस मत करना क्योंकि एडिटिंग ही वो चीज़ है जिससे आप इस वीडियो में थोड़ी जान डाल पाएंगे, थोड़े साउंड इफेक्ट्स डाल पाएंगे और बैकग्राउंड म्यूजिक डाल पाएंगे जिसकी वजह से इमोशनल ड्रामा, इंटेंस म्यूजिक आएगा, इमोशनल ड्रामा आएगा। तो ये चीज़ को आप मिस मत करना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आ जाना है, जो भी आप यूज़ करते हैं। मैं यहाँ कैपकट यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं।
देखिए मैंने अपनी क्लिप्स को सारे को एक साथ लगा दिया है, अपनी वॉइस को भी लगा दिया है, क्लिप्स को भी जमा के लगा दिया है। अब मैंने थोड़ा सा स्पेस स्टार्टिंग में छोड़ा है, यहाँ मैं एक ब्लैक फ्रेम लगाऊंगा। जहाँ हम बोल रहे हैं 1947, तो वहाँ मैं एक ब्लैक फ्रेम से चालू करूंगा स्टोरी को। तो मैं यहाँ एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, "14 अगस्त 1947। फॉन्ट साइज को मैं सेट कर देता हूँ अच्छे से। तो अब देखिए ये स्टार्टिंग में ये आएगा, तो 14 अगस्त 1947 से चालू होगा, फिर हमारी डॉक्यूमेंट्री चालू होगी, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री। तो मैंने सब वॉइस को और क्लिप्स को एक साथ सेट कर लिया है पहले। अब जाते हैं हम ट्रांजिशंस में। ट्रांजिशंस में ये फिल्म फ्रेम वाला ट्रांजिशन लगा रहा हूँ मैं, इससे थोड़ा सा अच्छा सा इफेक्ट आएगा। आप देखिए कैसा इफेक्ट आता है इससे। अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है, तो मैं इसको लगा लूंगा कंप्लीट पे। अच्छा सा ग्रेनी सा थोड़ा सा इफेक्ट देता है ये, तो मैंने इसको ड्रैग करके कंप्लीट पे लगा दिया। अब आप चाहें तो ये सिनेमा वाला इफेक्ट भी लगा सकते हैं। जिसने सिर्फ एक देश नहीं बांटा। अब एनिमेशन पे जाके मैं फेड आउट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो हर जगह फेड आउट आ जाएगा। देश नहीं बांटा, करोड़ों जिंदगी। सारी क्लिप को एक साथ सेलेक्ट करके मैं सबके अंदर एक साथ ही फेड इन फेड आउट डाल रहा हूँ, ताकि 1 बाय 1 मुझे ना करना पड़े। तो सबके अंदर देखिए फेड इन फेड आउट आ गया। अब मैंने ये साउंड्स हैं थोड़े से जो हम VFX में यूज़ करेंगे, SFX में यूज़ करेंगे। तो क्राउड पैनिक, क्राउड एंग्री, रोने की आवाज़, लड़ने की आवाज़, भीड़ की आवाज़, ऐसे करके मैंने आवाज़ डाल दी है। और जैसे अब पार्टीशन हो रहा है तो उसके अंदर भेड़ बकरियों की आवाज़ आ रही है, लोग अपने भेड़ बकरी लेके जा रहे हैं, तो भेड़ बकरियों की आवाज़ भी मैंने डाल दी है। इस तरह से हमको साउंड इफेक्ट्स भी इसमें ऐड करने हैं। जिस तरह का सीन है आप उस तरह का साउंड इफेक्ट ऐड करिए। इसी तरह से मैंने सारे साउंड्स को ऐड कर दिया है। कहीं मास डिस्ट्रक्शन कर दिया है, कहीं ट्रेन के हॉर्न का साउंड किया है, क्राउड के भागने का, मास डिस्ट्रक्शन का, गाय का, अगर पार्टीशन हो रहा है तो गाय भैंस लेके लोग जा रहे हैं उसका साउंड डाला है। तो इस तरह से आप साउंड डालिए, साउंड से बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है आपकी वीडियो में। पर्टिकुलर फोटो को मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं इसको ब्लैक एंड वाइट बना पाऊँ। तो यहाँ हमारी एक हेडिंग आएगी, तो देखिए मैं इसको थोड़ा ब्लैक एंड वाइट बना रहा हूँ। तो अब जैसे ये ब्लैक एंड वाइट बन गया है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करूँगा, 1947 रेड क्लिफ लाइन, तो 14 अगस्त 1947 रेड क्लिफ लाइन। तो इस तरह से आपको बेसिक एडिटिंग करनी है, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी है। देखिए मैंने सबकी आवाज़ एक साथ कम कर दी है, हमारी वॉइस की जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा सबको मैंने कम किया है। अब जो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए ऑडियो चाहिए उसके लिए आप ऑडियो लाइब्रेरी में आइए, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। यहाँ सर्च करिए डॉक्यूमेंट्री, तो आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री इन सबको सुन लीजिए एक बार। आपको जो भी अच्छे लगे उसको डाउनलोड कर लीजिए, जैसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इन सबको। मूड से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डार्क और सैड अगर आपकी ऐसी है, या फिर ड्रामेटिक है या इंस्पिरेशनल है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं इनको वापस इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं इनको सुन के सोचूंगा कि मेरे को कहाँ इनको सेट करना है। थोड़ा सा आपको इसमें अपनी क्रिएटिविटी लगानी है। तो इस तरह से हम AI डॉक्यूमेंट्रीज को जनरेट कर सकते हैं अनलिमिटेड जितना हम चाहें। अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करके जाना और मुझे कमेंट में बताओ आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सी वीडियो पर चाहिए। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए या फिर मुझे DM कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।